प्यारे बच्चों, आज एक्सरसाइज 6.5 का सवाल नंबर 8 है। यह अंतराल 0, 2 पाई। अंतराल बच्चों है 0 से 2 पाई तक। फलन है f(x) बराबर sin 2x। ये बच्चों हमको 0 से 2 पाई तक किन मानों पर उच्चिष्ट है, ये हमको पता करना है। जब अंतराल बच्चों दिया होता है तो हम लोगों को f" मतलब दूसरी बार अवकलन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जब अंतराल दिया होगा तब है। दूसरी बार अवकलन करने की जरूरत तब होती है जब अंतराल नहीं दिया होता है। मान हमको x का निकाल करके तब जांच करनी होती है। इसमें हम लोग केवल एक ही बार अवकलन कर लेंगे। f' बराबर cos 2x। अब 2x का बच्चों होगा 2, f' बराबर आ गया 2 cos 2x। अब लिखेंगे हम लोग f' बराबर 0। ये हो जाएगा 2 cos 2x बराबर 0, तो cos 2x बराबर 0 होगा बच्चों। अब क्योंकि अंतराल जो है 0 से लेकर 2 पाई तक है, इसके माने पूरा एक चक्कर लगाया जाएगा। उसमें cos 2x का मान कहाँ कहाँ पर शून्य होता है वो सभी मान हम लोग लिखेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग 2x बराबर पहले जानेंगे cos 90 का मान शून्य होता है बच्चों, हर 90 पर शून्य हो जाएगा। फिर इसके बाद में cos 90 पर शून्य होगा, फिर 180 इसमें बढ़ा दो, तब जो है 3 पाई/2 पर शून्य होगा। फिर 3 पाई/2 पर हो गया। फिर इसके बाद में हो जाएगा 5 पाई/2 पर शून्य, 5 पाई/2 पर शून्य, और फिर हो जाएगा 7 पाई/2 पर शून्य। 2x का मान है, क्योंकि x का मान चाहिए तो x बराबर हो जाएगा पाई/4 पर शून्य बच्चों, 3 पाई/4 पर शून्य, 5 पाई/4 पर शून्य, 7 पाई/4। अगर ये मान हम लोग अगर इस 2 cos 2x में लगाते जाएं तो शून्य मिलता जाएगा। और दो मान दिया और है 0 और 2 पाई। ये सभी मान इन दोनों के बीच के मान है। तो 1 2 3 4 5 6 मान निकालेंगे। 6 मानों में जो जो हाईएस्ट मान होंगे वो हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग लिखना शुरू करेंगे। इसमें मान पहले f0 लिखेंगे बच्चों। f0 तो हो जाएगा sin 2 गुणे 0 अर्थात sin 0 पर 0। फिर निकालेंगे अगला f पाई/4 बच्चों, तो जो हो जाएगा देखो sin 2 पाई/4, 2 से कट जाएगा पाई/2, sin पाई/2 का मान ये। फिर लिखेंगे बच्चों f 3 पाई/4, तो जो हो जाएगा sin 2 गुणे 3 पाई/4, 2 से कट गए 3 पाई/2, 270 है। 180 प्लस 90 बराबर माइनस sin 90 हो जाएगा बच्चों। इसका मान माइनस का 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद में लगाएंगे sin 5 पाई/4, तो यहाँ लगाएंगे f 5 पाई/4 बराबर होगा sin 2 गुणे 5 पाई/4। फिर 2 से काट देंगे बच्चों, 5 पाई/2, तो 2 दूनी 4, 2 पाई प्लस पाई/4, तो ये भी 1 आ जाएगा बच्चों, क्योंकि 360 प्लस 45 होगा ये। इसके बाद 7 पाई/4 लगाओ, f 7 पाई/4 बराबर होगा sin
6 है, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 चौकू 8, 4 पाई माइनस पाई बाई 2, तो माइनस थीटा में चला गया तो माइनस का मान देगा, ये माइनस। तो देखो 0 1 माइनस 1 1 माइनस 1, तो सबसे उच्चतम मान 1 है इसमें। देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर कोण है पाई बाई 4 और वहाँ पर कोण है 5 पाई बाई 4, तो हम लोग लिख देंगे एफ एक्स, यहाँ लिख देंगे एफ एक्स, कामा लगाएंगे एक्स बराबर 5 पाई बाई 4 तथा 5 पाई बाई 4 पर एफ एक्स ध्यान है, एक्स बराबर 5 4 तथा 5 पाई बाई 4 पर एफ एक्स का उच्चतम मान, उच्चतम मान ये बराबर होगा 1। ठीक है, तो ये इसमें उच्चतम मान है पूछ रहे थे। अब सवाल नंबर हम 9 लिखते हैं, हालांकि ये लिख चुके थे, पीछे भी कहीं बताया गया होगा, वो ध्यान नहीं रहा, फिर भी बताई दे रहे। जो एफ एक्स बराबर सवाल दिया हुआ है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस, इस तरह सवाल हमको इधर ध्यान है पीछे कहीं पे आया था। इतना फलन दिया हुआ है, ये पूछ रहे हैं इसका उच्चतम मान क्या होगा। इसमें बच्चों अंतराल नहीं दिया हुआ, जैसे इसमें अंतराल दिया हुआ था तो इसमें हमने एक बार अवकलन करके मान निकाल दिए। इसमें बच्चों अंतराल नहीं दिया हुआ है, तो हम लोगों को x का मान प्राप्त करके फिर पहले उच्चिष्ट जानना होगा और फिर मान निकालना होगा। तो कैसे निकालते हैं इसको, इसलिए हम और बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पर हो जाएगा तो एफ डैश एक्स बराबर कोस एक्स माइनस साइन एक्स। अब वही लिखते हैं पुरानी प्रक्रिया, उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0 लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा बच्चों कोस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर 0, तो कोस एक्स बराबर हो जाएगा साइन एक्स, कोस एक्स से भाग लगा दोगे तो टेन एक्स बराबर हो जाएगा 1, एक्स बराबर बच्चों आएगा पाई बाई 4, एक्स बराबर आ जाएगा पाई बाई 4। और टेन जो है तीसरे चतुर्थांश में भी प्लस होता है, तो दूसरा आ जाएगा 5 पाई बाई 4। ठीक है बच्चों, ये x के 2 मान आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फिर पुनः अवकलन करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अंतराल दिया नहीं है। तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग एफ एक्स बराबर पाई बाई 4 लगाएं इसमें, तो ये निकलेगा एफ डबल डैश पाई बाई 4 बराबर बच्चों होगा माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4। कुल मिला के निगेटिव है बच्चों रहेगा, तो निगेटिव पर उच्चिष्ट होता है। ठीक है, अब दूसरा लगाएं पाई बाई 4 एफ डबल डैश 5 पाई बाई 4 ये बराबर होगा देखो माइनस साइन 5 पाई बाई 4 माइनस कॉस 5 पाई बाई 4। दोनों मान तीसरे चतुर्थांश के हैं, तीसरे चतुर्थांश पर मान साइन का हो चाहे कॉस का, दोनों ही ऋण होते हैं और ऋण इनमें पहले ही लगा हुआ है, ये धन हो जाएंगे 1/√2 प्लस 1/√2 बराबर ये भी एक पॉजिटिव आ गया है, पॉजिटिव पर निम्निष्ट। ठीक है बच्चों, तो ये हम नहीं लेंगे निम्निष्ट वाला, हमको चाहिए कौन सा मान, उच्चिष्ट मान है। तो उच्चिष्ट मान कितने पे आया, पाई बाई 4 पर, तो हम लोग फलन में क्या लगा देंगे मान, पाई बाई 4 लगा देंगे। तो यहाँ पर फलन का उच्चिष्ट
मान। तो ये होगा एफ पाई बाई 4 बराबर साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4। ये बच्चों होगा 1/√2 प्लस 1/√2 बराबर 2/√2 और बराबर 2 आंसर आएगा बच्चों। अब हमने देखो आपको एक सवाल तो 8 नंबर जो बताया इसमें भी उच्चिष्ट मान निकालना था, और एक 9 नंबर बताया इसमें भी उच्चिष्ट मान निकालना था। दोनों मानों को निकालने की प्रक्रिया अलग अलग है। वो क्यों है? क्योंकि इसमें अंतराल दिया हुआ था, तो अंतराल वाले में हमको क्या करना है, केवल f' निकाल करके और x की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर हम लोग f में मान लगाते चले जाएं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमको ये बात पता है कि x का मान इन दोनों पदों के बीच में हो सकता है, इसलिए हमको f" निकालने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि ये क्लियर है कि जो x की वैल्यू होगी उच्चतम वाली हो चाहे निम्नतम वाली होगी, वो 0 और 2 पाई से बाहर नहीं है। अब इसमें क्या है बच्चों, इसमें ये पता नहीं कि x की वैल्यू कहाँ पर पहुंचेगी, उच्चिष्ट कहाँ पर पहुंचेगी, निम्नलिखित, इसलिए इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें हमको f" निकालना पड़ता है और उसमें ये x के मान रखेंगे। अगर धन मान देगा तो निम्नलिखित और ऋण मान देगा तो उच्चिष्ट। तो यहाँ पे हमने ऋण मान आया तो उच्चिष्ट कह दिया और धन मान कहा तो निम्नलिखित आया। तो निम्नलिखित को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसमें निम्नलिखित का पूछा नहीं, केवल उच्चिष्ट का पूछा। तो उच्चिष्ट का मान बच्चों कितने आ जाएगा, √2 आएगा, 2 नहीं बच्चों, कितने आएगा, √2। अब एक सवाल ये 10वां देखो अंतराले वाला है, इसके हमने बारे में बता दिया आपको। एक बार अवकलन करना है और फिर जितने अंतराल के x मान आएंगे, अंतराल वाले मान प्लस x के वाले मान, वो सभी लगाते जाएंगे, उन पर हमको उच्चिष्ट निकाल देना है बच्चों। तो उम्मीद है कि ये आप लगा सकते हैं। इसी तरह का 11 है और इसी तरह का 12 है, इनको हम नहीं लगाएंगे, 13 सवाल लगाएंगे, 13 अलग हट करके है और लिखते हैं। जो अब की बार फलन हमको बनाना है, फलन बनाने के बाद तब हल करना है। ये सवाल है 13, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब की संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग 24 है और जिसका गुणनफल उच्चिष्ट है। तो हम लोग मान लेंगे 2 संख्याएं, माना 2 संख्याएं, क्योंकि 2 माननी है बच्चों, x और y 2 मान लो है, जिनका योग दिया हुआ है बच्चों x + y बराबर 24। मतलब ये कह रहा है कि 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24। इस तरह के सवाल आप बहुत सारे हाई स्कूल में लगाते रहे थे 2 चर वाले समीकरणों में। तो 2 संख्याएं हमने मानी, एक x मानी, एक y, और उन दोनों का योग कितना दिया हुआ है, 24। तो इससे हमारा एक समीकरण बन जाएगा y बराबर 24 - x, समीकरण नंबर 1। फिर वो कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये दिया नहीं कितना है, लेकिन ये कह रहा है इनका जो गुणनफल है वो उच्चिष्ट है, ऐसा हमको सिद्ध करना है। तब संख्याएं कितनी होंगी, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो गुणनफल बच्चों होगा, अगर गुणा दोनों संख्याओं का दोगे तो ये होगा x × y, ठीक है। और गुणनफल को हम लोग एक नया फलन दे दें, इसका नाम हम लोग p लिख दें। तो p बराबर x × y का मान समीकरण 1 से लगा दें, 24 - आएगा। तो इस तरह से एक फलन बन जाएगा बच्चों। पहले हमने क्या किया, 2 संख्याएं मान ली x और y, जिनका योग दिया हुआ था, तो वो प्रतिबंध लगा दिया, इससे y बराबर मिल गया एक समीकरण। फिर वो कह रहा है कि संख्याएं तब ज्ञात करो जब उनका गुणनफल उच्चतम हो। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे, उससे एक फलन बनाएंगे और अब इस फलन को हम लोग उच्चिष्ट सिद्ध करेंगे, तब हमको संख्याएं कितनी मिलेंगी ये जानेंगे। तो देखो p बराबर है, मतलब जब हम इसका फलन का हल करेंगे फलन को, तो हमको पता चल जाएगा कि कितने पर उच्चिष्ट है। तो वही संख्याएं होंगी हैं, जो हो जाएगा 24x - x²। अब हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dp/dx बराबर 24 - 2x होगा बच्चों। अब एक बार और कर दें, d² p/2
नहीं, ये लिखते थे हम लोग, ऐसे लिखते थे उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए dp/dx बराबर 0। अब बच्चों देखो 24 माइनस 2x, ये dp/dx का मान है, ये भी बराबर 0 के हो जाएगा। तो इससे 2x बराबर प्राप्त होगा बच्चों 24, x बराबर 12। अब देखो x बराबर 12 आया है। अब हम लोग दूसरी बार अवकलन करें तो देखें x बराबर 12 पर उच्चिष्ट है कि नहीं है। देखो ये करेंगे हम लोग d²p/dx² बराबर, देखो अवकलन इसका या dp/dx इसका द्वारा कर रहे हैं। 24 का तो बच्चों 0 हो जाएगा, माइनस 2x का -2, तो हम लोग लिखेंगे x बराबर 12 पर d²p/dx² बराबर -2 ही रहेगा, क्योंकि इसमें x का मान लगाने को x रहा ही नहीं, तो -2 को हम लोग माइनस कहेंगे। माइनस फलन होने पर हम लोग क्या कहते हैं, उसको उच्चिष्ट कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके माने x बराबर 12 पर ही क्या सभी x के सभी मानों के लिए उच्चिष्ट है ये। x का मान 12 प्राप्त हुआ तो हम लोग 12 कहेंगे। तो अब दो संख्याएं कौन कौन हो जाएंगी देखो बच्चों, एक तो निकल आई, एक तो 12 आई है। ठीक है बच्चों, अब चूंकि दोनों संख्याओं का योग 24 है तो y बराबर 24 माइनस x है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्योंकि 12 आ चुकी तो 12 लगाओ, 24 में से 12 घटाओगे तो दूसरी संख्या भी 12 आ जाएगी। तो 12 का 12 दोनों संख्याएं होंगी, तो 12 का 12 संख्या होने पर उनका दोनों का गुणनफल क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। है ठीक है बच्चों, इसके अलावा कोई भी संख्या लोगे उस पर उच्चिष्ट नहीं होगा। है तो इस तरह से हम लोग जो है आगे सवाल लगाएंगे बच्चों, अभी थोड़े रह गए, फिर अगले वीडियो में आपको बताएंगे वो। धन्यवाद।